कि ब्रह्मोस जो है इसकी प्रिसीजन ये वो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ $450 की जो डील है वो होने जा रही है। सो ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की इंडिया ने मेरे ख्याल है कोई 5-6 अरब यूरो के राफेल खरीद लिए थे। मेरे ख्याल है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इज कमिंग द सेम वे कि वो आ रहे हैं और इंडिया से वो ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं। Breaking news that's just come in where Indonesia's President Prabowo Subianto will not be traveling to Pakistan after his visit to India later this month to be the chief guest on the occasion of India's Republic Day parade. इंडियंस ने कन्विंस किया दुनिया को, इसमें मानना पड़ेगा, और हमारे अपने भी कोई गलतियां हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की तो बात मेरे ख्याल में अभी ये नई नहीं है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए हेल्थ सेक्टर को देखा जाए, हम उनके डॉक्टर्स की किताबें पढ़ते हैं, बल्कि यहाँ पर हमारे एमबीबीएस करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो लोग वो हैं जो इंडिया के डॉक्टर्स की किताबें पढ़ के यहाँ पर अपने आप को डॉक्टर कहलवाते हैं। 80% पाकिस्तान में जो बुक्स हैं वो इंडियन ऑथर्स की ही पढ़ी जाती है। स्मॉलर कंट्रीज जितने हैं उनको छोटी छोटी चीजें इंडिया डिफेंस के हवाले से दे रहा है ताकि ये हम उस मार्केट में आ जाए, और उस सिलसिले में अगर उनको लोन भी देना पड़े तो वो देते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपको पता है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया एंड रशिया ने बनाया। हम तो दुश्मनी निभाते रहे ना, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं कि हमने अपने आर्मी को भी सलूट ही किया, ठीक है। उन्होंने बेशक हमारे साथ जो मर्जी किया, लेकिन वट एवर अफसोस की बात तो है, अफसोस की बात है हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आएंगे और ब्रह्मोस की डील होने वाली है $400 मिलियन की, जो कि बहुत बड़ी डील होगी। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी जो कि हम एक्सपोर्ट करेंगे इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया का आपको पता होगा ये आसियान कंट्री है और इनको चाइना के एग्रेशन से बचने के लिए इस तरीके के हाईटेक वेपन्स की आवश्यकता है। कल को अगर इन छोटे देशों के ऊपर चाइना आक्रमण कर देता है या कोई और एग्रेशन करता है, उस केस में इनके पास कुछ ना कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए तो होना चाहिए, और इसीलिए ये भारत की तरफ देख रहे हैं। हालांकि फिलीपींस को भी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम दिया है और अब इंडोनेशिया भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को यूज करेगा। ये एक सक्सेसफुली टेस्टेड मिसाइल सिस्टम है। जिस तरीके से भारत ने गलती से एक मिसाइल ब्रह्मोस लॉन्च की थी और पाकिस्तान को बाद में फोन करके बताना पड़ा था कि भैया एक हमारी मिसाइल भूली भटकी इधर आई है, और 2-3 घंटे बाद जब लोगों ने वीडियो बना बना के डाल दी तब पाकिस्तान की सेना को पता चला कि भैया एक इंडिया की मिसाइल पाकिस्तान में आ चुकी है। इतनी तेज है ये मिसाइल की पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम इसे कैच ही नहीं कर पाया। और मुझे लगता है जिसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल आ रहे हैं फॉर बाइंग ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी आपको पता है हिस्ट्री है, पहले फिलिपाइन भी इंडिया से ले चुका है। इसकी जो स्पीड, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंस, ये सारी जो है वो पर्टिकुलरली क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो एक कोस्टल एंड मैरीटाइम जो कैपेबिलिटीज रखता है, बिकॉज उनका तो सारा कुछ है ही ऐसे। सो ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की ये प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो जब ये आते हैं तो इसका मतलब है ये वही स्टाइल है जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब गए थे चीफ गेस्ट बेस्टाइल डे पे फ्रांस 14 जुलाई 2023 और या 2022 परहैप्स, और जो है वो इंडिया ने मेरे ख्याल है कोई 5-6 अरब यूरो के राफेल खरीद लिए थे। मेरे ख्याल है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इज कमिंग द सेम वे कि वो आ रहे हैं और इंडिया से वो ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं, और ये कन्वर्सेशन जो हैं वो चल पड़ी हुई हैं क्योंकि जो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार साहब उन्होंने इंडोनेशिया का विजिट किया था पिछले महीने, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन जो ब्रह्मोस पर्टिकुलरली है इसके ऊपर काम हुआ था। इंडियंस कहते हैं कि ब्रह्मोस जो है इसकी प्रिसीजन ये वो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ $450 मिलियन की जो डील है वो होने जा रही है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया जो है वो इंडोनेशिया को लोन ऑफर करेगा। ठीक है जी, किसी भी किस्म का लोन ऑफर करेगा। ये बात मैंने एक दफ़ा सुनी थी दैट इंडियंस आर वर्किंग जैसे तैसे इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट हो, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, दे आर पिचिंग इट। ठीक है, इवन के लॉन्ग अगो समवन टोल्ड मी कि इवन स्मॉलर कंट्रीज जितने हैं उनको छोटी छोटी चीज़ें इंडिया डिफेंस के हवाले से दे रहा है ताकि ये हम उस मार्केट में आ जाए, और उस सिलसिले में अगर उनको लोन भी देना पड़े तो वो देते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप थोड़ा सा अगर जस्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपको पता है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया एंड रशिया ने बनाया। आप जरा थोड़ी सी साइंस इसमें समझे। साइंस ये है भाई कि a missile, a supersonic missile developed by India and Russia, how come Americans would like that this missile can be in the hands of the friends of the United States? समझ आ रही है आपको?
ये आपको पता है इसकी जो एक हिस्ट्री है इस मिसाइल की, ठीक है जी, ये दोनों मुल्कों ने डिजाइन किया है, इसके रोल्स और सारा कुछ ये एंटी शिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल होता है। अब ये सुपरसोनिक मिसाइल, अच्छा अगर ये फिलिपाइन के पास चला जाए, अमेरिकन हैव नो इशू, इंडोनेशिया के पास चला जाए, अमेरिकन हैव नो इशू। फायदा किसको हो रहा है? इंडिया एंड रशिया को। व्हाई वुड इंडिया अमेरिका अलाउ कि रशिया को फायदा हो इस चीज में? बिकॉज दे आर इक्विपिंग देमसेल्फ against China. So any friendly nation of the United States, even if it gets anything from Russia, to target वो करने के लिए Chinese को, they're good enough. So that is the level of ये situation है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड है जी, फास्टेस्ट। मैं इस पे बाद में बात करता हूँ कि पाकिस्तान ये चीजें क्यों नहीं पिच कर पाता। मैं इस पे करूंगा किसी के साथ पॉडकास्ट, किसी पाकिस्तानी शख्सियत को बुला के पूछूंगा कि ये हम क्यों नहीं अपनी मिसाइल जो है वो बेच सकते। हमारे पास तो है, यहाँ पे पाबंदियां लगी हुई हैं, ये क्या है जरा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो ब्रह्मोस है, ये कहा जा रहा है कि क्रूज मिसाइल, जैसे मैंने कहा, ये इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, कोई 250 किलोमीटर से 3500 तक जा सकता है। कहते हैं जी डिफेंस सिस्टम भी इसको इंटरसेप्ट नहीं करते, ये वो डोंट नो। अब हर मुल्क के पास डिफरेंट किस्म के डिफेंस सिस्टम है, ठीक है जी। और सॉरी, मैं इसकी मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 290 किलोमीटर है। अब ये आप समझ लें कि, लेकिन इसकी जो वो फ्लाइंग स्पीड है वो तकरीबन 250 से 3700 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब ये समझ लें कि ये इसकी अपनी जो इसकी लैंड बेस्ड लॉन्चर्स भी हैं, नेवल शिप्स एंड सबमरीन से भी हो जाता है, एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं इसके लिए। इसकी एक्यूरेसी एंड मिसाइल एंड पेलोड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो कहते हैं जी ठीक है ये। और जो समझ लें कि ये 200 से 300 kg का वॉर हेड भी लेके जा सकता है। सो ये इसके जी स्टेल्थ फीचर भी हैं, पता नहीं हैं कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली इट इज बीइंग सेड कि इसके स्टेल्थ फीचर भी मौजूद हैं। अब जारी बात है स्टेल्थ फीचर किस किस्म की, आप देखें अगर अमेरिकन के पास कोई ऐसी चीज है तो वो तो फिर डिफरेंट। वो भी फंसे हैं एक बंद गली में कि अगर टीटीपी की सपोर्ट नहीं करते तो वो दाइश को ज्वाइन करके इनके खिलाफ चली जाएगी। अब कल परसों से यहाँ पे नई चीजें आ रही हैं चीमा साहब। न्यू शेरिफ इज इन द टाउन, डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जरीदे जो है न्यूज़पेपर वो चीजें लिख रहे हैं। एक नया एंगल आजकल यहाँ वाशिंगटन डीसी में डिस्कस किया जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, आपने देखा होगा इलान मस्क ने भी उसके ऊपर ट्वीट कर दिया है, जो $40 मिलियन पर वीक के हिसाब से जो पैसे दे रहे हैं, ये तो ऐलान करके दे रहे हैं। नैरोबी से हर ट्यूसडे को एक फ्लाइट आती है जो पैसे दे के जाती है, तालिबान रिसीव करते हैं, और उस इमदाद के अंदर चीमा साहब काफी जो पैसे होते हैं वो खवातीन की डेवलपमेंट और खवातीन की एजुकेशन के लिए होते हैं, जिसको तालिबान खुद ही खा पी जाते हैं। दूसरा उसमें जो मैं बताना चाहूंगा, ये तो अलानिया है, यूनाइटेड नेशंस जो कि अमेरिका की एक सब्सिडरी है वो अलग पैसे दे रही है, और CIA भी अलग पैसे दे रही है, जो कि बिल्कुल किसी रिकॉर्ड पे। और इसके बारे में ही इलान